अस्सलाम वालेकुम। ये तस्बीह पहचानते हो आप? ये तस्बीह है बगदाद शरीफ की, और जिसके लिए मैं नियत कर कर लाई थी उनका आना ही नहीं हो रहा था। और माशाल्लाह अभी मेरी बात हुई तो बोले आपा कहाँ हो? मैं बोली घर पर हूँ। तो बोले चलो मैं आ रहा हूँ तबरुक लेने। तो मैंने बोला बेटा तुम्हारा ये भी रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो जिसकी नसीब की जो चीज होती है ना वो कभी नहीं जाती है। और ये गवाह है कि मैं लाई थी बगदाद शरीफ से, और वो बच्चे की नियत से ही लाई थी मैं। तो अभी ये भी दूंगी। और माशाल्लाह ये देखिए सब मैं जा रही हूँ अभी बांटने के लिए तबर्रुक। माशाल्लाह इतना सारा तो लेके निकली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आपको बताया कि जैसे पिछले ब्लॉग में कि मैं मगरिब पढ़ के निकलूंगी, और जो मिलता है मम्मी उनको दे देते थे, नहीं खाली पहचान वालों को ही देते ऐसा हैं। नहीं ना। देखो ये बहुत नसीब की बात होती है, और नसीबदार होते हैं जो जान ना पहचान, और उनके नसीब में अगर ये लिखा है तो उनको मिलती है ये चीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जो बोली थी कि मैं मगरिब बाद पढ़ के निकलूंगी, तो मगरिब भी हो गई। माशाल्लाह घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अगरबत्ती की, लोबान की। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा फील हो रहा है। और इसके साथ साथ जिंदगी भी इतनी अच्छी लग रही है कि मैं बता नहीं सकती आपको। बस अल्लाह पाक बुरी नजरों से बचा के रखे, बुरी दुनिया से बचा के रखे। क्योंकि टोक जो है ना, हमारे बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि टोक जो होता है वो पत्थर को भी तोड़ देती है। तो बस अल्लाह पाक बुरी नजरे से और बुरी टोक से हमें बचा के रखे। और जिस हाल में हम अभी जी रहे हैं अल्लाह हमें इसी हाल में रखे। तो बिस्मिल्लाह करके निकल रही हूँ। इंशाल्लाह फिर देखते हैं जैसे भी रहेगा। अगर जल्दी आई तो इंशाल्लाह बातें करूंगी, लेट आई तो भी बातें करूंगी। माँ बेटा हम लोग बाहर खाना खाने हैं, क्योंकि अली भाई की वजह से आज तो बिल्कुल हम लोग आए हैं। अली फोन किया कि मम्मी मेरे को आने को लेट होगा, तो मैं दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खाने वाला हूँ। और मैंने कुछ बना ही नहीं थी खाना। तो ये देखो हमारे भाई साहब, मैंने हाँ मैं इसको बोलकर लाई थी कि मुझे बटर नान खाना है तो मैं आती हूँ। बोला अच्छा खा लेना आप। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। खाना दिखाई थी ना, फिर एक बार और खाना मंगाया गया। और किसके लिए पता है? हाँ हम लोग को बोला कि मम्मा आप लोग खाना खाओ, मैं दोस्त लोग के साथ खाता हूँ। और अभी मैंने इसको पूछी कि किधर है, तो बोला अभी जस्ट बिल्डिंग पहुंचा। मैंने खाना खाया तो मैं बोली हम लोग यहाँ बैठे। बोले रुको मैं भी आ रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन खाना इसको बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो मेरे फोटो चेक कर रहे हैं लोग, दोनों भाई लोग। गजरा, अच्छा ये देखो। जैसे ही मैं अंदर आई दोनों पीछे पीछे मेरे से आगे जाके खड़े हुए हैं। देखो कोशिश करती हूँ दिखाने की आपको। ये देखो बस जैसे उनको पता मैं अंदर जाऊंगी, पैर से पहले जाके वहाँ खड़े हो गए। वहाँ दहलीज से मेरे साथ साथ पीछे पीछे। अगर अभी यहाँ जाके बैठूं तो यहाँ आके बैठेंगे, अगर बेडरूम में बैठूं तो बेडरूम में जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना पता नहीं, मैं आपको बोली ना जब से मैं वहां से आई ना मक्का से, ये दोनों बच्चे कुछ अलग ही तरीके से प्यार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ बच्चे अब गाड़ी लगाने उनका चालू था कि वो पार्किंग में डालने के लिए। तो मैं बोली मैं जा रही हूँ, इतनी बारिश हो रही, इतनी ठंड लग रही है नीचे। और देखो उतनी देर में भी मैं आते आते भी भीग गई। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन बीता आज। और अब जहाँ मेरे सगे वालों के यहाँ गई थी तो इतना अच्छा लगा उनसे भी मिलके, और बहुत मतलब अच्छा लगा। बस कि मेरी माँ की जगह पे मेरी खाला से मिली, उनके गले मिली तो उनको बोसा दी, और इतना अच्छा लगा। और बस क्या बोलो, कुछ लफ्ज ऐसे होते बोल देते हैं, कुछ लफ्ज ऐसे होते कि आप महसूस करते हो पर वो बोल नहीं पाते। बस उस तरीके का हो रहा है मेरी जिंदगी में कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल को, मेरी जिंदगी को इतनी खुशी दे रही है, लेकिन वो लफ्जों में मैं आपके सामने बयान नहीं कर पा रही हूँ। पर जो भी है बस अल्लाह पाक ऐसी ही रखे जिंदगी भर मुझे, मेरे बच्चों को। और बाकी तो जिंदगी जैसी है वैसी ही चल रही, कुछ तब्दीली नहीं है। बस ये है कि बहुत ज्यादा ठंडक में जी रही हूँ अभी मैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैंने बोला चलो आज मॉर्निंग की जो बातें हैं व्लॉग में करे जाए, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है मेरे पास। मेरे बच्चे ने मोस्टली काम के से, जो भी मेरे लोग हैं काम के, ज़्यादा से ज़्यादा सबके बात, सबके टच में अमीन को मैंने कर दी हूँ। और मैं चाहती भी थी जो चीज़, अल्लाह पाक ने अचानक से वो चीज़ें कर दी है मेरी ज़िंदगी में। और मैं बहुत खुश भी हूँ, वो चीज़ों से ज़्यादा खुश भी हूँ और सुकून में भी हूँ। तो आज मैंने अपने हाथों से पराठे बनाई, क्योंकि अमर आया जब भी मेरा दिल होता है तो मैं उसी को बोलती हूँ कि अमर चाय पराठा सुबह बना दो। और आज मैंने पराठे बनाई हूँ, और उसके साथ में जैम, जैसे कि देखिए यहाँ पराठे हैं, जैम है, अमीन और मेरी चाय है। तो मैं सब चाय पराठा खा के, और थोड़ा सा बाहर का एक काम है, आज सैटरडे है, आज तो सब काम बंद रहता है। आज जो घर के काम रहते हैं, घर के मसलात रहते हैं, जो भी बाकी रहते हैं, तो मोस्टली इंसान सैटरडे संडे जिसको छुट्टी रहती है वो तय करके रखता है कि यहाँ जाएंगे, यहाँ से जो भी बाकी है वो कर कर आएंगे।
जो भी जिसको मिलना है, जो हम जा नहीं पाते काम के टाइम पे, तो उनसे मिलने जाएंगे। तो इस तरीके का कुछ प्रोग्राम है आज। तो देखते हैं, अभी नाश्ता वगैरह करके। आज मैंने अभी निकाली भिंडी, इतनी छोटी छोटी अली ने भिंडी लेकर आया है, तो मैं ज़्यादा करके कोशिश करूँगी उसको अक्खी भिंडी को भूनने की, और रोटी और खिचड़ी या फिर कुछ दाल चावल, ऐसे सादा सा खाना खाने मन कर रहा है वही बनाऊँगी। और उसके बाद फिर निकलूँगी इंशाल्लाह, देखती हूँ जैसे भी रहेगा कर फटाफट आऊँगी। और सोची हूँ कहीं जाने का, अगर वहाँ गई तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि अगर मैं गई तो आप लोगों को वहाँ चीज़ वो दिखाऊंगी कि मैं यहाँ आई हूँ, और नहीं गई तो घर में रही तो भी आपसे कांटेक्ट तो करते रहती हूँ आप लोगों से। क्योंकि ये देखो, मैं दुनियाई ज़िंदगी में एक आप लोग हो जिससे बहुत दिल से बातें करती हूँ, शायद वो भी अभी मेरा बहुत कम हो जाएगा, हो ही चुका है। क्योंकि जो मैं 4-4, 5-5 रील बनाती थी, और व्लॉग का टाइमिंग भी आप देखते होंगे कि काफ़ी टाइम मैंने व्लॉग का भी कम कर दी हूँ। बस एक है कि आप लोगों से जो दिल से मेरा रिश्ता है, मैं वो तोड़ना नहीं चाहती हूँ। बाकी रहा अर्निंग वर्निंग गई तेल लगाने, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ने मेरी किस्मत में बहुत काम दिया है, रोज़ी दिया है। मेरी रोज़ी में अल्लाह बहुत बरकत भी देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोज़ी की बरकत है कि मैं वो पैसों से इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे जाकर आ जाती हूँ। क्योंकि वो जगहों पे जाने के लिए आप चाहे जितने भी मुतवज्जो हो, जितनी भी मोहब्बत करते हो, लेकिन जब तक आप पैसे नहीं खर्चा करोगे आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इसकी अर्निंग से मैं वहाँ तक नहीं गई, मेरे ज़िंदगी भर की जो मेहनत है, ज़िंदगी भर का जो मेरा काम है ना, उसकी वजह से मैं वहाँ जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसमें हमेशा ही मुझे बरकत दिए है, और आज भी उसमें बरकत है कि आज भी मैं जो भी सोचती हूँ, जो भी चाहती हूँ, अल्लाह पाक एक पल में कर देते। ये उसी का रोज़ी का ही ज़रिया है कि उसी की वजह से हर चीज़ें मेरी पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी रहा इसकी अर्निंग, ये तो देखो अल्लाह ने किस्मत, बोलती हूँ ना, मेरे गरीब नवाज ने तोहफे में दिया है मुझे ये। बस ये मैं हमेशा बोलते रहूँगी जब तक यहाँ रहूँगी तब तक। तो चलिए फिर नाश्ता कर लेती हूँ इंशाल्लाह। देखो हम लोग इधर नाश्ता कर रहे हैं, और ये देखो मेरे बेड पे ऐसे बेडरूम में ही बैठे हैं। ये देखो मेरी बेटी, देखो ना, उसको देख के हमें अमीन को वही कब से हंस रही, देख कैसे आराम से। अमीन बोलता है अब ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो मम्मा इन लोग का चेहरा भी चेंज हो जाएगा ना। तो कैसे सोई एकदम सुकून से एकदम कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, और आपको बताओ मेरा बेटा क्या कर रहा है। ये देखो सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है इसको। चलिए माशाल्लाह जोहर भी हो गई, और मैं थोड़ा जाने वाली हूँ बाहर, क्योंकि आपको पता है कि अभी जैसे ठंडक वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, तो उसमें इतना मतलब जैसे मैं अमीन को बोली अमीन चल कहीं जाते, थोड़ा टाइम जैसे दरगाहों पे 1-2 घंटा बिता कर आते, सुकून से बैठ कर आते, या फिर कहीं बीच पे जाके थोड़ा फैमिली कैसे बैठती, उस तरीके का दिल भी चाह रहा है। और पता नहीं क्यों आज बहुत बोर सा हो रहा है। तो अब भी जोहर पढ़ के उठी, कपड़े तो मैं पहन ही ली हूँ। और माशाल्लाह अमीन देखो, अमीन थोड़ा स्टडी कर रहा है, क्योंकि आज सैटरडे संडे उसका जो काम का दिन होता है वो बंद रहता है, तो सारा स्टडी कर रहा है, क्योंकि फिर मंडे के दिन फिर अपने काम में बैठेगा वो। और माशाल्लाह अली देखो नमाज पढ़ के आज बाहर से पुलाव लेकर आया। वालेकुम अस्सलाम। अली को ना बहुत ज्यादा पसंद है पुलाव, बाहर के मुस्लिम खाने, तरी वाले खाने, रवात वाला गोश्त, देखो बहुत ज्यादा इसको पसंद है। तो मेरे को पूछा मम्मी खाएंगे आप, तो मैं बोली अच्छा लेकर, मैं खाती हूँ अली ये सब। हाँ, तो मैंने आज बोला, तो अभी मेरे को क्या पूछा, क्या निकालू आपके लिए, कौन सा गोश्त वाला निकालू, रवात वाला गोश्त वाला। मेरे को अभी पूछता तो मैंने कुछ भी निकाल ले, मैं थोड़ा सा खाऊंगी। और अमीन भाई अभी बस ये सब खाना खाने के बाद तैयार होंगे, और हम जाएंगे। थोड़ी सी मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा कहीं जाऊं, थोड़ा सा मतलब घर के बाहर जाके थोड़ा माइंड भी फ्रेश करूं, और फ्रेश हवा हमें हमेशा लगनी भी चाहिए। और सबसे अच्छी बात आपको एक बात बताऊं, जो हमारी ज़िंदगी में अभी जो शामिल हुई है, और अभी तक तो हम बरकरार है इस चीज़ पे, कि हम लोग अभी हर वक्त की जो नमाज होती है ज़्यादा से ज़्यादा अता करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हम तीनों ने जोहर की नमाज भी पढ़ ली, और मैंने तो तहज्जुद फजर पढ़ी, और आज अली ने और अमीन ने फजर नहीं पढ़ी, क्योंकि आज सैटरडे था। तो ये लोग को उठा के थक गए, ये दोनों उठे नहीं, तो इन्होंने आज फजर की नमाज नहीं पढ़ी है। हाँ ये है कि जोहर की नमाज जाके ये दोनों पढ़ कर आए, और मैं तो अब भी पढ़कर जस्ट बाहर आई हूँ। तो 1 मिनट में आपको पुलाव दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा पुलाव है। तो आ जाइए हमारे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए। ये देखिए ये पुलाव है, मटन पुलाव है ना अली। अली को बहुत ज्यादा पसंद है ये, और मैं और अमीन खा लेते थोड़ा बहुत कभी कभी। 3-4 महीना खाया ये। तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए, है ना अली। आओ बिस्मिल्लाह जी। कैसी लग रही है ड्रेस?
ये ड्रेस में आपने पहले भी देखा होगा, पर अभी की रौनक अलग है ना, और अभी की रौनक में ज्यादा चार चांद है ना, क्योंकि अली ने मुझे क्या बोला, मम्मा काजल लगा के आना, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और माशाल्लाह मुझे खुद को अच्छा लगता है ये सब चीजों में। अभी तो देखने वालों की तो बात ही और है, और जिसकी देखो कहते हैं ना, जिसकी नजरों में मोहब्बत होती है ना, वो उनकी नजरों में ये चीज बहुत ज्यादा सर चढ़कर दिखती होगी, और जिसकी नजरों में कांटे चुभते ना, तो उनको ये पहनावा, ये लिबास भी चुभता होगा। मैं तो यही मानती हूँ। और आज कुछ काम नहीं है, सैटरडे है, कुछ काम नहीं है। जैसे मैं बहुत सालों के बाद समझ लीजिए कि अपने बच्चों को बोल रही हूँ कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो जिंदगी ऐसी परेशान हालती भागती दौड़ती, कामों में, परेशानियों में, उलझनों में उलझी हुई रहती थी कि बस उसको सुलझाते ही रहती थी। ये और बात है कि मैं बहुत कम दिखाती थी, लेकिन जो मुझे प्यार करते हैं उनकी नजरें ये सब देखकर इस चीज को समझती थी। और सैल्यूट है उनकी नजरों को कि उन्होंने ये नजरें देखकर ही मुझे शायद अपने दिल में बहुत क्लोज जगह दी, अपने बहुत नजदीक वाली जगह दी है। तो शुक्रिया आप लोगों का। तो अब जा रही हूँ अमीन के साथ थोड़ा सा कहीं पे अफरा तफरी करने, और थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, और कुछ थोड़ा बहुत अगर डील हुआ तो खरीदी करूंगी, नहीं तो ऐसे ही अमीन के साथ। अली तो चला गया, बोला नहीं मैं नहीं आ रहा, आप लोग जाओ। फिर मैं अमीन को बोली चलो फिर हम बाइक से जाते हैं, नहीं तो हम गाड़ी से जा रहे थे। घूम फिर के थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके शाम को जल्दी से जल्दी आ जाऊंगी। आपको भी पता है कि बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मक्का से आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों का माशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज मुकम्मल हो रही है अभी तक। और अल्लाह बस बुरी नजरों से बचाए और ऐसे ही रखे हमें ठंडक। कल रात को भी भीगते हुए आई और अभी भी भीगते हुए आई। देखो कितनी बारिश, जब हम लोग निकले तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, तो हम लोग लेकर गए थे स्कूटी, और इतनी बारिश आई तो रुक रुक के कहाँ, कहीं रुक रहे कहीं आ रहे, कहीं रुक रहे आ रहे, तो भी बारिश रुक ही नहीं रही है। तो मैंने अमीन को बोला चलो अब थोड़ा तो भीग ही गए, चलो अब भीग ही जाते। तो मैं आ गई ऊपर, और मुझे पीना था मोगो मोगो, तो घर में ख़त्म हो गई मोगो मोगो। तो अमीन बोला जाओ अभी मैं भीग गया तो मम्मी मैं लेकर ही आता हूँ, आप जाओ ऊपर। तो मैं आ गई ऊपर, और ये देखो पूरा भीग गई। इतनी अच्छी ड्रेस पहनी थी मैंने, पूरी भीग गई मेरी ड्रेस। अब जाके फिर चेंज करना पड़ेगा। क्या सुकून की ज़िंदगी है ना हमारी। चिंटू की चीनू चीनू, उठो चलो शाम हो गई, चलो उठ जाओ। और आजकल माशाल्लाह देखो, मैं जाने के पहले ही हमारे से मेहमान मिलने आए थे, तो मैं यहीं पे ग्लास भूल गई। आजकल माशाल्लाह मेहमान हमारे घर पे बहुत मिलने आते हैं, जैसे तबरुक लेने भी आते ही आते, और बहुत सारे लोग ऐसे जो हाथ का बोसा लेने आते। ये वही जानते जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते काबा शरीफ से, अल्लाह पाक की ज़ात से। तो वो आते हैं, हमारे हाथ चूमते, बोसा लेते, और कोई मर्द होते तो बच्चों के गले मिलते हैं, औरतें होती है तो मेरे भी गले मिलते हैं, हाथ को चूमते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो भी बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन हमारा मिलना नहीं होता है। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा मौका पैदा किया कि हर कोई आज आते हैं तो गले मिलते, बोसा लेते, दुआएं देते, अच्छी बातें करते। तो बस अल्लाह पाक ऐसी बातों से और ऐसी मोहब्बत से अल्लाह हम सबको जोड़ के रखे। हर मोमिन को अल्लाह पाक हर रिश्ते में इसी तरीके की मोहब्बत से जोड़ कर रखे। और जो भी मोमिनों के बीच में दूरियां हैं, अल्लाह पाक उसको ख़त्म करके बस जल्द से जल्द हर मोमिन के गले से गले मिला के रखे। जिस तरीके से लोग मुझे मिलने आते आज, जिस तरीके से लोग मुझे प्यार कर कर जाते, बातें कर कर जाते, जज़ाक अल्लाह। बस अल्लाह आपको खुश रखे, मैं यही दुआ दे सकती हूँ आप लोगों को।